अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल वाली क्लास में हमने जो है बेसिकली एआई को स्टार्ट किया था। और हमने जो है समझा था कि एआई बेसिकली है क्या चीज़, और एआई जो है वो कैसे बनी। इसके साथ साथ हमने एक ब्रीफ हिस्ट्री जो है देखी थी एआई की, कि एआई का जो स्टार्ट है वो कैसे हुआ। एआई को जो है सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, कैसे जो है उसका यूज यूज के स्टार्ट हुआ, और कैसे जो है वो एक जो एवोल्यूशन है वो आया। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं जो स्क्रीन है वो शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। अ, उसके साथ साथ मैं यहाँ पे पीडीएफ को भी ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, जो स्टूडेंट्स कल वाली क्लास में एब्सेंट थे, वो लाजमी रिकॉर्डिंग देख लें। रिकॉर्डिंग कब अपलोड होगी? रिकॉर्डिंग जो है वो तीनों दिन की वीडियो एक साथ अपलोड होती है। संडे वाली क्लास के बाद, लाइक मंडे तक आपकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो अपलोड होती हैं। ठीक है, तो आज वाली क्लास के बाद आप लोगों की रिकॉर्डिंग जो है वो इंशाल्लाह कल तक अपलोड हो जाएगी। तो लाइक जैसे अब कुछ कोई स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट क्लास में नहीं था तो वो फर्स्ट क्लास देख ले। कोई स्टूडेंट अगर जो है वो सेकंड क्लास में नहीं था तो सेकंड क्लास देख ले। और आज वाली क्लास में जो स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं वो रिकॉर्डिंग्स अभी देख रहे होंगे। सो आप लोगों के लिए कि आप लोग एक कमेंट करना है यूट्यूब के ऊपर, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने यूट्यूब से कवर कर लिया टॉपिक। परफेक्ट, मैं स्क्रीन जो है अपनी यहाँ पे शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ओके, एक काम करता हूँ, मैं अपनी जो इंटायर स्क्रीन है वही शेयर कर देता हूँ। परफेक्ट। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। तो एक दफ़ा जो है चैट में मुझे बता दो। या ठीक है, दैट्स रियली गुड। ओके, सो जहाँ से हमने कल वाली क्लास में स्टॉप किया था वहीं से आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ओके, ठीक है, कल वाली क्लास में हमने जो है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ लिया था। और अभी हिस्ट्री पढ़ ली थी। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आपने जो है इन दो स्लाइड्स को पढ़ के आना है। सो किस किस स्टूडेंट ने जो है वो थोड़ा सा स्टडी किया था, लाइक पढ़ा था एक दफ़ा, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि थोड़े से जो है स्टूडेंट्स भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। और हमारे जो आप लोग अगर जो मेरे क्वेश्चन है उसका आंसर करेंगे तो क्या होगा कि टू वे कम्युनिकेशन बना रहेगा। ठीक है, और टू वे कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज आप लोग क्या कर रहे हैं अभी, ये एक ऑनलाइन सेशन चल रहा है। आप लोग भी लैपटॉप के सामने बैठ के क्लास ले रहे हैं, मैं भी जो है लैपटॉप के सामने बैठ के ही क्लास ले रहा हूँ। तो ये क्या है, बेसिकली हमारा एक ऑनलाइन सेशन है। तो अगर आप लोग क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो एक टाइम आएगा कि आप भी बोर हो जाएंगे। तो इसलिए क्लास में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि टू वे कम्युनिकेशन बना रहेगा, और आपको भी जो है वो क्लास में बोरियत नहीं होगी, और आप भी जो है वो क्लास में ऐसा नहीं लगेगा कि बस जो है एक कंप्यूटर के सामने लैपटॉप के सामने बैठ के जो है आप क्लास ले रहे हैं। तो इससे जो है टू वे कम्युनिकेशन बना रहेगा। सो मुझे बताएं कि आप में से जो है कितने स्टूडेंट्स ने जो होमवर्क था वो लाइक पढ़ा एक दफ़ा। अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम आज वाली क्लास में जो है कवर कर लेंगे। बट एक दफ़ा मुझे जो है आप सबका आउटपुट चाहिए कि आप में से जो है कितने स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट। अच्छा, बाय द वे, क्लास में रीड किया था जो किया था। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, ओके, आई थिंक मैंने जो है आप लोगों के साथ ये जो प्रेजेंटेशन है ये शेयर नहीं की थी। ठीक ठीक है, ठीक है। सो अभी जो है एक काम करते हैं, मैं अभी आप लोगों के साथ ही शेयर कर देता हूँ। 2 मिनट लगेंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इससे होगा क्या कि अभी जो है ये आप लोगों के पास आ जाएगी, और फिर जो है आपको इजीली आप लोग इसको पढ़ सकेंगे। ठीक है, मैंने जो है यहाँ पर आप लोगों के साथ ये जो प्रेजेंटेशन है ये शेयर कर दी व्हाट्सएप के ऊपर। आप लोग व्हाट्सएप चेक कर सकते हैं, आप लोगों को रिसीव हो गई होगी। परफेक्ट, मैं स्क्रीन को वापस रिज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली प्रेजेंटेशन को वापस से। और हमारे साथ कौन कौन है? ठीक है, ओके। अच्छा, तो बेसिकली हमारे साथ हम क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने एक चीज़ कही थी लास्ट क्लास में कि
कुछ न्यू स्टूडेंट्स थे। तो अभी दो स्टूडेंट हैं जो कि जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ था। तो अभी जो है आप लोग 2-2 मिनट में आप लोगों ने बेसिकली 3 क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है। और उसमें जो है आप लोग ने आंसर करना होगा। तो मिस साइमा, आपका माइक का इशू रिजॉल्व हो गया। माइक ओपन करके आप बता सकती हैं। बेसिकली 3 क्वेश्चन बताने हैं, आप अपना नाम बताना है और अपना जो है आपने आपका बैकग्राउंड क्या है और आपने जो है ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया। जी मिस साइमा, आप माइक ओपन करके बता सकती। ओके। नो। ओके ठीक है, उनका थोड़ा सा माइक का इशू है। जी मूसब हमारे साथ है। जी मूसब, आप माइक अनम्यूट करके आप जो है वो इन 3 क्वेश्चंस को 2 मिनट्स में बस आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें। बिकॉज हमारे पास जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी कनेक्टेड हैं। जी मूसब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुसब है। मैं करेंटली कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। अभी सेकंड ईयर में गया हूँ। फर्स्ट ईयर के मैंने पेपर्स दिए हैं। जी ठीक है। आपका कंप्यूटर से पहले बैकग्राउंड, कोई आपने कोर्स किया हो या आपने कोई आपका एक्सपीरियंस रहा हो। मैंने आईडीएम पाकिस्तान से डिजिटल मार्केटिंग की थी। दैट्स रियली गुड। 2 साल का कोर्स था वो। उसके बाद मेरी ये फर्स्ट क्लास है। ओके ओके ठीक है। सो आपने जो है ये एआई का कोर्स क्यों ज्वाइन किया। मतलब। मुझे असल में चैट बॉट बनाना सीखना है। मतलब किसी वेबसाइट में आप इंसर्ट कैसे करते हो उसको। ठीक है, इंशाल्लाह ये जो है हम आगे कवर करेंगे। ओके। इंशाल्लाह। परफेक्ट, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, अब जो है हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हमने रेवोल्यूशन पढ़ ली, अब एआई इन और डेली लाइफ। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास हमने कल वाली क्लास में एआई को समझ लिया कि एआई क्या चीज़ है। कि एआई जो है बिल्कुल एक ह्यूमन के माइंड की तरह है, जो कि क्या करता है, समझ सकता है, समझा सकता है और दूसरों की हेल्प कर सकता है। ठीक है। तो एआई जो है हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। आपने देखा होगा कि आप ना चाहते हुए भी एआई यूज कर रहे हैं। अब कैसे यूज कर रहे हैं, 4 पॉइंट्स तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, 4 पॉइंट्स तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट इसके अलावा हम बात करते हैं कि आप कहाँ पर एआई यूज कर रहे हैं। आप में से अभी जो है रिसेंटली, या चले उसको एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं। आप में हर कोई जो है वो यूट्यूब चलाता होगा। यूट्यूब के ऊपर क्या होता है, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, amazon है, उस पे क्या होता है कि अब वो भी एडवांस हो चुके हैं। आपने देखा होगा, आप एक मूवी चलाते हैं, जब आप नेटफ्लिक्स पे आपने एक मूवी चलाई तो आपके पास जो है वो नीचे शो हो रहा होता है कि ये कितने परसेंट आपके साथ मैच करती है, लाइक आपकी जो पिछली हिस्ट्री है उसके साथ मैच करती है। और जब आप उसको देख लेते हैं उसके बाद वो आपको नीचे उसी तरह की मूवीज जो है वो सजेस्ट करना स्टार्ट करता है। या अगर हम यूट्यूब के ऊपर बात करें, तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो कैसे सेट है कि आप यूट्यूब के ऊपर आपने कोई एक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो देखी, आपको वो सजेशंस के अंदर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो ही शो कराएगा। अब ये कैसे करा रहा है, ये करा रहा है एआई की मदद से। तो हम ना चाहते हुए भी एआई को डेली यूज कर रहे हैं। तो आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो डेली एआई को यूज करते हैं, लाइक मेटा एआई, चैट जीपीटी, और आप लोगों की एक लाइक हैबिट है कि आप जो है वो आप लोगों को कोई भी न्यू चीज एक दम से आपके सामने कोई वर्ड आया न्यू और आपको एक एक वो हुआ कि मुझे जो है लाइक आपके अंदर एक एक जज्बा पैदा हो कि नहीं मुझे इसको सीखना है या मुझे पता करना है कि बेसिकली इसकी डिटेल क्या है। तो कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि डेली यूज करते हैं एआई को। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो डेली यूज करता है एआई का। अच्छा, अगर नहीं है तो आप। मैं करता हूँ। ओके, दैट्स रियली गुड, सलमान हमारे साथ हैं, वो करते हैं। ठीक है। हाँ हाँ। मेरे पास नहीं है। तो माइक मेरे पास नहीं है। ठीक है। ठीक है, परफेक्ट। माइक को ओपन था किसी का। अच्छा, तो हमारे पास जो है अगर आप में से कोई एआई डेली यूज नहीं कर रहा तो आपने क्या करना है, आपने अब से डेली जो एआई है वो यूज करना है।
ठीक है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब भी आप एआई को यूज करेंगे आप कुछ ना कुछ न्यू सीखेंगे। अब आपके माइंड में आएगा कि सर कैसी बातें कर रहे हैं, हम कैसे सीख सकते हैं, हम तो वही जो प्रॉम्प्ट देंगे उसी से रिलेटेड चीजें सीखेंगे। बट ऐसा नहीं है। आप जब भी प्रॉम्प्ट देंगे आपको समझ में आएगा, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आना स्टार्ट होगा कि मैं जब ये वाली प्रॉम्प्ट देता हूँ तो मुझे ये थोड़ा बेटर रिजल्ट देता है, जब मैं इस तरह की प्रॉम्प्ट देता हूँ तो मुझे उससे भी बेटर देता है, और जब मैं इस तरह की देता हूँ तो बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट जो है ये हमें जनरेट करके देता है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास बहुत सारे अलग अलग केसेस आते हैं जिसमें आप लोगों की लर्निंग होती है। तो इसलिए आपने क्या करना है, डेली एआई को यूज करना है। अच्छा, अब हमारे पास हर जगह एआई है तो एआई यूज करना बहुत इजी है। ठीक है, एआई को यूज करना बहुत इजी है। आप थोड़े से जो है वो आ, कुछ भी बीमार हुए यहाँ पर हेल्थ केयर लिखा हुआ है तो उससे रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो आपके पास जो है, इसको पढ़ भी लेते हैं कि एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस सेक्टर मेकिंग प्रोसेस मोर एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस मोर पर्सनलाइज। हेल्थ केयर सबसे पहले हमारे पास जो है, यहाँ पर हेल्थ केयर है, फिर एजुकेशन है, बिजनेस है, ट्रांसपोर्टेशन है। सो हेल्थ केयर के अंदर हमारे पास जो हमारा बेसिकली एआई है वो कहाँ पे हमें असेस करता है, वो हमें किसी भी चीज से रिलेटेड, लाइक हम पहले क्या करते थे, हम गूगल करते थे, बट अब हम चैट जीपीटी करते हैं। आपने देखा होगा कि अब जो है हमारी जो रिसर्च है वो किस पे मूव हो चुकी है, तो चैट जीपीटी पे मूव हो चुकी है। पहले हम सब क्या करते थे, पहले हम सब कुछ भी न्यू चीज पढ़नी होती थी, कोई न्यू चीज हमारे सामने आती थी, किसी का मीनिंग पूछना होता था, कोई भी चीज जैसे हमें मेडिसिन से रिलेटेड कोई चीज पूछनी होती थी, या हमें अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज करनी होती तो हम गूगल करते थे। बट गूगल के ऊपर क्या होता था, वो वेबसाइट शो कर देता था, हमें एग्जैक्ट जो है वो जो आंसर है वो शो नहीं होता था। तो इस वजह से अब क्या हुआ कि सब चैट जीपीटी के ऊपर मूव हुआ। चैट जीपीटी की इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ बार बार, बिकॉज वो बहुत पॉपुलर है और मोस्ट ऑफ द पीपल, आप में से भी ज्यादातर उसी को यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा किसी का माइक ओपन है, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, और सॉरी म्यूट कर लें, मैंने ऑलरेडी आपको म्यूट किया था, फिर मैं अभी दोबारा कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज एग्जैक्टली इजी टू यूज है और यूजर फ्रेंडली है बेसिकली, इस वजह से जो है सब उसको यूज करते हैं। अच्छा, तो हेल्थ केयर की हम बात कर रहे थे कि एआई असिस्टेंट डिजीज डायग्नोसिस, ड्रग डिस्कवरी एंड पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स। ठीक है, सो अब जो है मिसाल के तौर पे हेल्थ केयर में क्या आ जाता है, आपको आपको फैट लॉस करना है अपना, आप गए चैट जीपीटी के ऊपर, आपने इसको कहा कि मुझे जो है 20 डेज या 30 डेज का आप प्लान बना के दो, जिसके अंदर मेरी डाइट, जिसके अंदर मेरी डेली एक्सरसाइज, मेरे वर्कआउट, ये सारा प्लान होना चाहिए। मुझे कितने जो है कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितनी रनिंग करनी है, मेरी क्या डाइट होगी। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एआई का यूज करते हुए अपनी हेल्थ को हेल्थ केयर कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी पर्सनल ट्रीटमेंट हो रही है। ठीक है, इसके अलावा आप कोई चीज जो है, आपने कोई न्यू चीज, आप कोई न्यू ड्रिंक जो है वो आप परचेज करते हैं मार्केट से, और आप उसकी पिक्चर खींच के आप चैट जीपीटी को देते हैं, आप कहते हैं कि मुझे बताओ क्या इसके अंदर जो है वो क्या ड्रग्स से रिलेटेड कुछ चीज है, क्या इसके अंदर लाइक जो है ये हराम या हलाल, बेसिकली हम वो उसमें अगर बात करते हैं तो वैसे, तो हम जो है क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी से अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीजें पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप बीमार हुए, आप जो है वो फौरी उसके लिए आप एक असेस कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आप अपनी डेली लाइफ के अंदर न्यूट्रिशन फैक्ट्स एग्जैक्टली आप जो है क्या कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर हेल्थ केयर के अंदर चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, सबके पास यही इशू हो रहा है आवाज का, या फिर जो है वो सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स के पास है? जी, अगर सबको आवाज क्लियर आ रही है तो दैट्स परफेक्ट। अच्छा, मेरी आवाज स्लो आ रही है? क्लियर सर? मिस सायमा कह रही हैं, मिस सायमा आपको क्लियर है वॉइस? मुझे आप बताइएगा आवाज सही आ रही है? ठीक है, ओके, आई थिंक आवाज क्लियर है। फातिमा, आप अपने मोबाइल वगैरह या जिसमें भी आप क्लास ले रही हैं आप उसकी आवाज़ को थोड़ा सा तेज कर लें, या फिर आप हैंड फ्री या हेडफोन वगैरह का यूज़ कर लें।
ओके, सो अब मूव करते हैं सेकंड टॉपिक जो हमारा, टॉपिक नहीं बेसिकली सेकंड हमारा जो एआई की डेली लाइफ जिसमें हम यूज कर सकते हैं, एजुकेशन। बेसिकली एजुकेशन के लिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि हम यूज करते हैं और डेली लाइफ के अंदर और करना चाहिए। अच्छा, ये जो हमारे पास बेसिकली लिखे हुए हैं ना, ये हम इसको एज अ आइडिया भी ले सकते हैं। ठीक है, हम आगे चैटबॉट बनाना सीखेंगे तो हम अपने लिए पर्सनलाइज चैटबॉट बना सकते हैं जो कि हमारी हेल्थ केयर करेगा। हम जो जो भी खा रहे हैं हम उससे पूछ सकते हैं क्या ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है, इसके अंदर कितने न्यूट्रिशंस हैं, इसके अंदर कितने। अच्छा, सलमान आप जो है वो नोटेशंस नहीं डालें। सो हम क्या कर सकते हैं कि हम हेल्थ केयर का एक चैटबॉट बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास ये बेसिकली एज अ आइडिया हम इसको ले सकते हैं। हेल्थ केयर है, उसके बाद सेकंड पे हमारे पास एजुकेशन। हर कोई हर एआई टूल को यूज कर रहा है एजुकेशन पर्पस के लिए। मैं खुद बेसिकली अगर मैं अपना पर्सनलाइज बताऊं चीज़ों को, तो अभी मैं रिसेंटली एआई एजेंट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। काम कर रहा था बेसिकली, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो एआई एजेंट्स जो है मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं मजीद आगे एडवांस टॉपिक्स की तरफ मूव कर चुका हूँ। तो एआई एजेंट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प की है चैट जीपीटी ने, बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी जो हमारा जेमिनाई है, बहुत ज़्यादा हेल्प की है मजीद बहुत सारे एआई टूल्स ने। तो एजुकेशन के लिए एआई इस टाइम पे बेस्ट है। ठीक है, तो हम जैसे मैंने बताया कि हम जो है इसको एज अ आइडिया भी ले सकते हैं कि हम जब एआई चैटबॉट बनाना सीखेंगे तो हम एजुकेशन में बना सकते हैं। अब एजुकेशन में कैसे बना सकते हैं, मिसाल के तौर पे अ, मैं अभी सेकंड ईयर में जा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं सेकंड ईयर में स्टार्ट होगा तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं तो चैटबॉट बना सकता हूँ जो कि क्या करेगा कि पर्सनलाइज आंसर्स करेगा स्पेशली फॉर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। लाइक मैं उसको क्या कर सकता हूँ, अपना पूरा सिलेबस दे सकता हूँ। 6 सब्जेक्ट्स आई थिंक। सो उसमें मैं क्या करूंगा, मैं उसको जितने भी मेरी 6 बुक्स हैं उन सारी बुक्स का पीडीएफ मैंने अपने चैटबॉट को ऑलरेडी उसके नॉलेज बेस में सेव कर दिया। ठीक है, मतलब कि चैटबॉट की नॉलेज बेस एक होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये समझ लें कि उसको उसको बता दिया। ठीक है, चैटबॉट को बता दिया। अब मैं जब भी उससे जाके क्वेश्चन करूंगा तो वो मुझे चैट जीपीटी से ज्यादा अच्छा आंसर करेगा, ज्यादा अच्छा कंटेंट डिलीवर करेगा। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ पर्सनलाइज कंटेंट डिलीवरी। ठीक है, सो वो क्या करेगा कि मुझे पर्सनलाइज कंटेंट देगा क्योंकि उसके पास वो उन सारी बुक्स का डेटा होगा। अभी चैट जीपीटी के पास जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उसके पास वो वाला डेटा नहीं होगा। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं कि हम एजुकेशन पर्पस के लिए हम चीज़ों को आसान कर सकते हैं। अब इसको हमने तो एज अ स्टूडेंट बताया, अगर हम एज अ टीचर लेते हैं कि एजुकेशन में कहाँ पे यूज होता है, हो बना सकते हैं हम ऐसा आइडिया, क्या क्या हम कर सकते हैं। तो हम एज अ टीचर अगर देखते हैं तो मैं अपने लिए मिसाल के तौर पे मुझे मुझे एक साथ अभी 3 क्लासें लेनी होती। लाइक अभी हमारी सबसे पहले एआई फॉर बिगिनर्स की होती है, फिर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की क्लास होती है, फिर जनरेटिव एआई इंजीनियरिंग क्लास होती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने लिए भी जो है वो एक चैटबॉट बना सकता हूँ जिसको मैं सारी आउटलाइन दे सकता हूँ। तीनों कोर्सेज की आउटलाइन मैंने उसकी नॉलेज बेस में ऐड कर दी। अब मैंने उसकी नॉलेज में ऐड कर दी, नॉलेज बेस में ऐड कर दी। अब जब भी मैं उसको बोलूंगा कि मुझे जो है लेक्चर प्लान बना के दो नेक्स्ट क्लास का, तो वो मुझे मुझसे हम उसको वीक बताएंगे, हमें सिर्फ 2 चीजें करनी होंगी, उसको वीक और डे बताना होगा। वो क्या क्या रहेगा, वो जो है पूरा लेक्चर प्लान 40 मिनट्स के हिसाब से बना के दे देगा। ठीक है, बट अभी मुझे लाइक जरूरत नहीं है चैटबॉट की, सो मैंने कोई इस तरह का अपने लिए नहीं बनाया। ठीक है, बट ये एक आइडिया आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ कि इस तरह जो है वो बना सकते हैं। अब कोई और लाइक स्कूल में टीचर है, स्कूल में टीचिंग कर रहा है, सो वो क्या कर सकता है, वो भी अपने हिसाब से चीज़ों को बना सकता है। उसको जो है क्या करना है, करिकुलम प्लान करना है, उसको एक्टिविटीज की पूछनी है कि आइडियाज लेने हैं कि मैं इस ये मेरे पास ये टॉपिक है मुझे जो आज कवर करना है, इससे मैं क्या एक्टिविटीज इस क्लास में जो है मैं इस स्टूडेंट से करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ। ठीक है, ओके, वॉइस प्रॉब्लम हो रही है। सो अब्दुल बासित, आई थिंक आपकी इंटरनेट इशू है, आप बार बार रीज्वाइन भी हो रहे हैं, तो आई थिंक आपका इंटरनेट इशू है। ओके, उसके बाद जो है हमारे पास बिजनेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्टिमाइज ऑपरेशन, एनालाइसिस मार्केट ट्रेंड्स एंड इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी रिसेंटली मेरे कॉलेज में एक इवेंट हुआ था। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बेसिकली आइडियाज हैं कि यूजर्स को जो एक प्रॉब्लम्स आती हैं कि डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है, तो हम जो है उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस में कहाँ यूज किया जा सकता है एआई को। अब जो मैं नहीं बताया एजुकेशन के अंदर, आप अभी फिलहाल चैट जीपीटी से भी जो है उसको भी आप अपना शेयर करके, जैसे आपने पीडीएफ शेयर किया चैट जीपीटी के साथ,
अगर मैं यहाँ पर आऊँ और चैट जीपीटी को ओपन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास प्लस का ऑप्शन आ रहा है, मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ऐड फोटोज और फाइल जो है वो ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे भी अभी इसको क्या कर सकता हूँ, अभी मेरे पास अपना कोई पर्सनल चैटबॉट नहीं है, मैंने अभी चैटबॉट बनाना नहीं सीखा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आके फाइल ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए मुझे ये फाइल में ले गया, ठीक है। सो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे फाइल ऐड कर सकता हूँ। तो बिजनेस के अंदर, सॉरी, एजुकेशन के अंदर अगर जो है आप देखें तो आप अभी भी एआई को डेली लाइफ के अंदर एजुकेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि करना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली ये जो हमारे पास चार एक कह लें कि प्रॉपर्टीज लिखी हुई है डेली लाइफ की, वो क्या है, वो आप एज अ आइडिया भी ले सकते हैं और उसको आप डेली लाइफ में यूज भी करेंगे, करना है बेसिकली, ठीक है। ओके ठीक है, अब बिजनेस पे आते हैं। बिजनेस में क्या है, बिजनेस में मैंने अभी बता रहा था कि रिसेंटली हमारे कॉलेज में एक कंपटीशन हुआ, जिसके अंदर कंपटीशन नहीं, बेसिकली हमारा एक वो हर साल एक आईटी का कंपटीशन होता है बेसिकली, जिसमें क्या करना होता है कि आपको कोई भी आईटी से रिलेटेड, आपने कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। तो हम मैंने क्या बनाया था बेसिकली, मैंने बनाया था एआई वॉइस कॉलिंग सिस्टम, ठीक है। एआई वॉइस कॉलिंग सिस्टम बनाया था, जिसके अंदर क्या था कि हमारे पास जो है वो क्या करता था, वो एक रेस्टोरेंट बेस्ड था कि जैसे ही कोई उसको कॉल करता था तो वो रेस्टोरेंट की जगह कॉल उठाता था, जो भी यूजर था उसकी डिटेल्स लेता था और उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करता था, ठीक है। तो बेसिकली हम बिजनेस में एआई को ऐसे यूज कर सकते हैं कि वो आपके काम को ऑटोमेट कर दे, वो आपके काम को ऑटोमेट कर दे। हम इस तरह बिजनेस के अंदर एआई को यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारी और भी एग्जाम्पल हो सकती हैं, जैसे हमारे पास जो है मार्केट को एनालाइज कर सकता है, हम ऐसा चैटबॉट लगा सकते हैं जो कि क्या करे, कस्टमर के रिप्लाईज करे। कस्टमर की क्यूरीज होती हैं बहुत दफ़ा कि वो जो है उसको ऑर्डर से रिलेटेड चीज़ें पूछनी होती है कि उसका ऑर्डर कितने टाइम में जो है वो डिलीवर हो जाएगा, कितने डिलीवरी उसको जो है ऑर्डर ट्रैक करना होता है। इसके अलावा वो जो है आउट ऑफ स्टॉक है या फिर जो है वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं है चीजें, इस तरह करके पूछ सकता है। तो वो क्या कर सकता है कि जो कस्टमर है उसकी सर्विस को इम्प्रूव कर सकता है। फिर एनालाइजेस दी मार्केट ट्रेंड्स। अगर आपका कोई ई कॉमर्स का बिजनेस है, लाइक आपका जो है आपने एक ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें जो है आपका जो लाइक ई कॉमर्स तो इसको कहते हैं, ई कॉमर्स इसको कहते हैं कि आपके पास जो है कोई भी ऑनलाइन स्टोर हो। आपने देखा होगा कि हमारे पास एक जो ऑन साइड स्टोर्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास लाइक शर्ट्स के हो गए, शूज के हो गए, या हमारे पास ग्रोसरीज वगैरह के हो गए। तो अगर हम उसको ऑनलाइन रखते हैं तो हम उसको कहते हैं ई कॉमर्स, ठीक है, उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। तो हमारे पास बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो उसके अंदर प्रोडक्ट हंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्ट हंटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जो मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चल रहा होता है, आपको वो अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाने होता है, जब भी आपकी जो सेल्स है वो इंप्रूव होती है। तो आपका जो चैट बॉट है वो क्या कर सकता है, वो मार्केट की एनालाइजिंग कर सकता है और आपको जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं वो ला के दे सकता है, ठीक है। तो हमने पहले देखा कि आपके काम को ऑटोमेट कर सकता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी कि वो जो है आपका एक असिस्टेंट बन गया, एक कॉलिंग असिस्टेंट बन गया, जो कि आपके पास जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। दूसरा, वो मार्केट को एनालाइज कर सकता है। मार्केट को कैसे एनालाइज कर सकता है कि जो भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उसको उसको मार्केट में लेके आ सकता है और इम्प्रूव हिज कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस को भी इम्प्रूव कर देता है। ओके, दो चैट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अजान टाइम, इट कैन सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम्स लाइक दराज एंड अमेजोन। ओके जी, अजान टाइम है। अ, ठीक है। अच्छा, हम ना नेक्स्ट वीक से हमारी टाइमिंग थोड़ी सी चेंज होंगी, बिकॉज इस टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि अजान और नमाज का टाइम होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक हम 20 मिनट्स पहले क्लास स्टार्ट कर लें, या एग्जैक्ट टाइमिंग जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और आप लोग इंशाल्लाह मेल के थ्रू भी पता चल जाएगी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या होता है, अच्छा अजान हो रही है, ठीक है। तो हम 1 मिनट वेट करते हैं अजान के लिए, अजान हो जाए उसके बाद फिर जो है हम क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।
ओके, ठीक है। सो हम जो है दोबारा स्टार्ट करते हैं वहीं से। ठीक है, सो हमने देखा कि हमारे पास जो है एआई कहाँ पर यूज हो सकता है। लास्ट में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास बेसिकली आप डेली यूज कर रहे हैं। आप पहले क्या होता था कि यहाँ पे भी एक एवोल्यूशन आया। पहले हम यूज करते थे लाइक ऑटो रिक्शा यूज करते थे, हमें कहीं से कहीं अगर ट्रैवल करना होता था। बट अब क्या है कि हमें जो है वो, अच्छा प्लीज आप सब ना माइक म्यूट रखा करें हम क्लास में आया करें, इससे क्या होता है कि क्लास इंटरप्ट होती है। ओके, सो हमें बता रहा था कि हमारे पास एक रेवोल्यूशन आया कि पहले आज से लाइक 2 से 3 साल पहले क्या होता था कि अगर हमें कहीं ट्रैवल करना होता था हम यूज करते थे लाइक ऑटो रिक्शा वगैरह। अगर जो है कोई और सोर्स नहीं है हमारे पास, लाइक गाड़ी वगैरह बिजी है या नहीं है, तो हम क्या करते थे, हम यूज करते थे ऑटो रिक्शा वगैरह। बट अब क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता रेवोल्यूशन आया हमारे पास। सबसे पहले जो है उबर आया। उबर बाहर की कंपनी थी, इंटरनेशनल। फिर हमारे पास करीम लॉन्च हुई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो है बाइकिया आया। और उसके बाद जो है अभी येंगो वगैरह। तो बहुत सारे इस तरह के अब हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई हैं, सॉफ्टवेयर आ गए जो कि हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं। तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर भी जो है हमारे पास एआई मौजूद है। एक काम करते हैं, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ओके, ठीक है। सो हमारे पास जो है उसके अंदर भी एआई मौजूद है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम रिलाई हैविली ऑन एआई। ठीक है, तो हमारे पास जो है ट्रांसपोर्टेशन मौजूद है हर जगह पे। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली अब हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एआई बना सकते हैं। अच्छा, अब कैसे बना सकते हैं? अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या है, सेल्फ ड्राइविंग कार एंड स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम रिलाई हैविली ऑन एआई। ओके, सो बेसिकली ये पाकिस्तान में तो खैर नहीं आया। पाकिस्तान इतना एडवांस नहीं हुआ कि हमारे पास जो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ जाएं या फिर जो है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स आ जाएं जो एआई के ऊपर रिलाई कर रहे हो। बट बाहर इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पर हमारे पास एआई का यूज करते हुए, टेस्ला यूज हो रही है। आप सबने टेस्ला का नाम सुना होगा। टेस्ला बेसिकली क्या चीज़ है जिसको नहीं पता, होता है, हो सकता है किसी ने नहीं सुना हो। तो इसलिए बेसिकली आपने देखा होगा कि मैं हर एक एक छोटी चीज को भी बहुत डिटेल में जाके बताता हूँ। लाइक अगर कोई एक चीज है आप लोगों को उसका पता होगा, बट आप में से काफी स्टूडेंट होंगे जिसको नहीं पता होगा, तो इसलिए हर चीज को मैं बहुत डिटेल में बताता हूँ ताकि जो हमारे बिगनर्स स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी सारी चीजें क्लियर हो सके। ठीक है, सो सेल्फ ड्राइविंग कार एंड स्मार्ट ट्रैफिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम रिलाई ऑन हैवी ऑन एआई। बेसिकली ये जो एक हमारे पास लाइन है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि भाई आपके पास बाहर जो हमारे पास चीजें होती हैं वो इसमें ही रिलाई करती हैं। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। एक चीज हमें जो और आज कवर करनी है वो है इनहेंसिंग डेली लाइफ पर्सनलाइज एक्सपीरियंस इनहेंस सिक्योरिटी स्मार्ट लिविंग। ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी डेली लाइफ कैसे इनहेंस हो सकती है अगर आप एआई यूज करेंगे। ठीक है, सो आपने जो है क्या करना है, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है। और यह मैं आप लोगों से कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे, उसमें मैं आप लोगों से पूछूंगा कैसे क्या कैसे हम लोग इसको कवर करेंगे। इसको ऐसे कवर करेंगे कि मैं एक स्टूडेंट का नाम लूंगा, उसको बोलूंगा कि आपने जो है पर्सनलाइज एक्सपीरियंस को बताना है कि आप कैसे जो है वो उसको एनहेंस कर सकते हैं एआई की यूज करते हुए। अब आप रिसर्च कर लें इसके ऊपर, आप जो है कोई एग्जाम्पल्स बना लें। फिर दूसरे स्टूडेंट, मैं किसी को भी बोल सकता हूँ, दूसरा स्टूडेंट को मैं कह सकता हूँ इनहेंस सिक्योरिटी के बारे में जो है आप बताएं, और स्मार्ट लिविंग के ऊपर आप डिस्कस करें। अच्छा, ये 3 टॉपिक्स हैं, बट हमारे पास स्टूडेंट जो है वो लाइक मोर देन 8 है। तो क्या होगा कि मैं जो है वो रिपीट कर सकता हूँ। अब एक स्टूडेंट ने अगर पर्सनलाइज एक्सपीरियंस बता दिया तो मैं दूसरे स्टूडेंट को भी बोल सकता हूँ कि आप भी जो है पर्सनलाइज एक्सपीरियंस बताना है आपने। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये एक्टिविटी करेंगे कि स्टार्ट में ही हम जो है वो माइक ओपन करवा के मैं किसी भी स्टूडेंट से तीनों टॉपिक्स के बारे में पूछ सकते हो। तो अब आपने करना क्या है, आपने इनके ऊपर रिसर्च करनी है, इनको पढ़ना है। ये आप लोगों का जो है वो एक असाइनमेंट है इस वीक का। ठीक है, ये आप लोगों का असाइनमेंट है इस वीक का। मैंने प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और ये आई थिंक स्लाइड नंबर 5 है। ठीक है, सो स्लाइड नंबर 5 जो है आप लोगों ने बेसिकली उसके बारे में आप लोगों ने रिसर्च करनी है। और मैं जो है आप लोगों से, व्हाट इज होमवर्क, जी यही तो होमवर्क है आप लोगों का, ये असाइनमेंट है। तो यही आप लोगों का होमवर्क है कि आपने जो है वो, आप लोगों के पास फ्राइडे तक का टाइम है, आपने इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करनी है और अपने पास एक नोट्स बनाना है। ठीक है, और उससे जो है आपने
नेक्स्ट क्लास में फिर मुझे बताना है। अच्छा, सबमिशन कैसे होगी, ये तो हमारी एक नेक्स्ट क्लास में एक्टिविटी होगी, बट इसकी जो आप लोग रिसर्च करेंगे और जो नोट्स बनाएंगे उसकी सबमिशन कैसे होगी। वो सबमिशन ऐसे होगी कि आप अगर तो लाइक पेंसिल कॉपी पे नोट्स बना रहे हैं, आप अगर लिख के नोट्स बना रहे हैं, तो आप जो है वो उसकी एक पिक्चर लेके वो आप ग्रुप में शेयर करेंगे। अदरवाइज अगर आप जो है नोट पैड वगैरह पे या फिर जो है आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपके पास आता है ऑप्शन, मैं इससे बैक हो जाता हूँ। ठीक है, आपके पास जो है गूगल के अंदर गूगल का यहाँ पे डॉक्स का ऑप्शन आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये रहा डॉक्स का ऑप्शन। यहाँ पे आप आकर जो है अपना कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे डॉक्स के ऊपर, तो आपके पास गूगल का डॉक्स ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, तो आपके पास जो है यहाँ पे इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह डाल के आप इसको पूरा बना सकते हैं, या फिर आप वर्ड के ऊपर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वर्ड अच्छे से चलाना आता है, आप जो है वो, ठीक है, तो आप जो है वो उसको वर्ड के ऊपर भी बना सकते हैं। आप लोगों के पास ये बेसिकली एक टॉपिक है, हाउ कैन आई, हाउ कैन माई स्टडी। अच्छा ठीक है, ओके ओके, मैं समझ गया। तो आपने क्या करना है, आपने यूट्यूब पे आना है, यूट्यूब पे आके आपने सर्च करना है। बेसिकली क्वेश्चन ये स्टूडेंट का, जो रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं उनको असल में पता नहीं चलता कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन ये है कि आपको जो है रिकॉर्डिंग वीडियोस कहाँ से मिलेंगे। आपने आना है यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आगे आपके यूट्यूब के ऊपर आके आपने सर्च करना है कोडिएटिव। ठीक है, कोडिएटिव को आप सर्च करेंगे तो आपके पास पहली वेबसाइट आ जाएगी कोडिएटिव की। आपने यहाँ पे आना है और प्ले लिस्ट के ऑप्शन में आ जाना है। प्लेलिस्ट आप लोगों की पब्लिक अभी नहीं की है। पब्लिक कब होती है आप लोगों की, मतलब वीडियोस कब अपलोड होती हैं, जब आप लोगों की तीनों क्लासेस हो जाती हैं, लाइक संडे वाले दिन के बाद वाली क्लास में मंडे तक आप लोगों की प्लेलिस्ट पब्लिक हो जाए। जैसे आप लोगों को यहाँ पे शो रही है जनरेटिव इंजीनियरिंग की, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की, इसी तरह एक और प्लेलिस्ट आपको आज रात में शो हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा, जब मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपके साथ जो है वो प्लेलिस्ट को शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास जो है नोटिफिकेशन आता रहे कि कब वीडियो अपलोड होगी, तो आप यहाँ पे जाके वीडियोस को देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, सो आप लोगों के पास जो है ये टॉपिक है जो कि आप लोगों ने इसकी तैयारी करनी है, और इसको जो है आप लोगों ने इसके ऊपर पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाना है। इसके ऊपर रिसर्च करनी है पहले कि एआई आपकी डेली लाइफ को कैसे इनहेंस कर सकता है। ठीक है, ये आप लोगों का टॉपिक है। इसके ऊपर आपने डॉक्यूमेंट बनाना है, और डॉक्यूमेंट बना के आपके मेन जो तीन टॉपिक होंगे, सब सब टॉपिक्स होंगे, वो होगा कि पर्सनल एक्सपीरियंस, इनहेंस सिक्योरिटी और स्मार्ट लिविंग। इन तीनों का आपने उसमें रखना है। ठीक है, आप अगर चाहें तो पेंसिल कॉपी के ऊपर भी बना सकते हैं, आप अगर चाहें तो वर्ड के ऊपर भी बना सकते हैं, आप अगर चाहें तो उसको गूगल डॉक्स के ऊपर भी बना सकते हैं। रिसर्च के लिए आप लोग एआई टूल यूज करेंगे, एआई टूल्स यूज कर सकते हैं, आप जो है आप गूगल यूज कर सकते हैं। और आप खुद भी अगर जो है आपको लगता है कि एआई खुद आपकी कैसे पर्सनलाइज एक्सपीरियंस को एनहेंस कर सकता है, तो आप उसका यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। मैं एक दफ़ा वॉइस में ग्रुप में जो है दोबारा आप लोगों को जो आप लोगों का असाइनमेंट है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक फ्राइडे वाले दिन। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।